वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। कल हमने हिंदी भाषा का विकास देखा था। हिंदी भाषा के विकास में हमने देखा था कि हमारी जो आधुनिक आर्य भाषा है यानी कि हिंदी है जो वो हमारी कहाँ से प्राचीन आर्य भाषा यानी कि संस्कृत से उसका उद्भव हुआ था। हमने देखा था कि आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाना प्लेलिस्ट में, वहाँ पूरी डिटेल में आप लोगों को दिख जाएगी। उसी से आज एकदम इंटरलिंक होना है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आज वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी, पहले उसको देख लेना। एक बार मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए हमारा यहाँ पर क्या था, हमने देखा था संस्कृत, संस्कृत से हमारी पाली आई थी, पाली से प्राकृत आई थी, प्राकृत से संस्कृत आई थी, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्टी, फिर उसके बाद हमारे आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है। अब वो जो हमने अपभ्रंश कल पढ़े थे ना, उसी अपभ्रंश से हमारे 7 प्रकार के अपभ्रंश पढ़ेंगे और उन्हीं से हमारी सारी भाषा, उपभाषा और हमारी बोलियां निकल के आनी है। ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा। देखिए सबसे पहले हम इधर से मगध वाले एरिया से देखेंगे तो वहाँ से मागधी अपभ्रंश देखेंगे। सबसे पहले मागधी, मागधी अपभ्रंश हो गया है। मागधी अपभ्रंश के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश आएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है। और जो साथी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग पिछला वाला वीडियो इसका ज़रूर देखना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा शौरसेनी आता है, शौरसेनी, शौरसेनी के बाद आता है हमारा महाराष्ट्री, महाराष्ट्री के बाद राजस्थानी, राजस्थानी के बाद ब्राचड़ आ जाता है, ब्राचड़ के बाद हमारा आ जाता है खस, राजस्थानी, ब्राचड़ और खस। ठीक है। ये हमारे 7 अपभ्रंश हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। अब इन्हीं से लगभग सारी बोलियां, उपबोलियां, हमारी भाषा उपभाषाएं निकल कर आएंगी। ठीक है। तो इनको बड़े ध्यान से देखना। यहाँ से नंबर 1 बाद 100% क्वेश्चन बनेगा, नंबर 2 बाद आप लोग पिछले वाली वीडियो से देखना। वहाँ से अगर कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, PYQ उठा के देख लेना। ठीक है। अब यहाँ से इस मागधी जो है ना, इस मागधी से हमारी क्या क्या बांग्ला, उड़िया, असोमा, बिहारी हिंदी निकलती है। बांग्ला बंगाल में बोली जाएगी तो बांग्ला, उड़िया उड़ीसा वाली उड़िया, उसके बाद असमिया या असोमिया भी बोलते हैं इसको, असमिया, और उसके बाद बिहारी हिंदी। ठीक है। बिहारी हिंदी। ठीक। फिर हमारे ये पूर्वी हिंदी आ जाएगी यहाँ से हमारी अर्धमागधी से, यहाँ पर से हमारी बिहारी हिंदी आ गई ना, और इससे देखेंगे हम पूर्वी हिंदी आएगी, इससे अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। हमारी अगर उपभाषाएं कितनी होंगी तो हमारी 5 होंगी। जैसे ये एक बिहारी हिंदी आ गई, एक पूर्वी हिंदी आ गई, एक यहाँ से पश्चिमी हिंदी आ जाएगी, इससे हमारी पश्चिमी हिंदी आ जाएगी। ठीक है। पश्चिमी हिंदी आ गई यहाँ से। फिर महाराष्ट्री से हमारी मराठी आ जाती है, मराठी, मराठी के बाद फिर हमारी राजस्थानी से राजस्थानी हिंदी आ जाती है, राजस्थानी से राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी आ जाती है। ब्राचड़ से सिंधी आ जाती है हमारी। ठीक। सिंधी। खस से हमारी पहाड़ी हिंदी आती है, पहाड़ी हिंदी। ठीक है। इतना ध्यान में रखना। अब देखते हैं इनकी यहाँ से बोलियाँ कौन कौन सी निकलती है। ये उपभाषाएं हैं। देखिए 5 उपभाषाएं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। अगर हमसे बोला जाएगा कि हमारी उपभाषाएं कितनी हैं तो ये 5 हमारी उपभाषाएं हैं। ठीक है। इन 5 उपभाषाओं से अब हम देखेंगे बोलियां कौन कौन सी निकली हैं इनसे। ठीक है। तो अब देखते हैं हम बिहारी हिंदी से क्या क्या निकला है। बिहारी हिंदी से देखिए इससे में निकला है मगही, मैथिली, भोजपुरी। देखिए अंगिका भी निकलती है इससे, लेकिन इसको अंगिका को कहीं पर जगह देते हैं, कहीं पर जगह नहीं देते हैं। मैं लिख देता हूँ फिर भी, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है।
अंगिका, इसको फिलहाल काउंट नहीं करेंगे, मैंने लिख दिया है, ये इससे आती है, ठीक है। आप कुछ लोग यहाँ नेपाली भी मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से पहाड़ी वाली में देख लेंगे तो उनको भी काउंट नहीं करते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ इनसे कौन कौन सी निकली है, ठीक। यहाँ से हमारी बिहारी हिंदी से कितनी निकली, ये बोलियाँ हैं हमारी 1 2 3, इनको काउंट करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर कुल मिला के ये कहीं पर 17 दिए रहते हैं, कहीं पर 18 देते हैं, वैसे 17 ही अधिकतर आयोग वगैरह को आंसर मानते हैं इसके। 3 हमने बोलियाँ देख ली। अब पूर्व हिंदी से कौन सी आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आना ही आना है क्वेश्चन, अधिकतर वो यहीं से पूछते हैं। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी जो है ना, अवधि, अवध वाला की लगा, अवधि बघेली, मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है उसका है, अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। फिर उसके बाद सौर सैन्य में पश्चिमी हिंदी जो आती है, पश्चिमी हिंदी से भी हमारी 5 उपभाषाएं निकल जाती हैं। ब्रज भाषा खड़ी बोली, ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू भी बोलते हैं, ठीक है, बांगरू, इसको ध्यान में रखना। बुंदेली कन्नौजी, बुंदेलखंड में जो बोलेगी बुंदेली, और कन्नौज वाले इलाके में कन्नौजी, ठीक है, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक। उसके बाद हमारा अब राजस्थान आ जाता है। राजस्थान में भी हमारी 4 भाषाएं निकल के आती हैं। राजस्थान में हमारी, इसको ऐसे ही पार्ट कर देते हैं इधर को, ये ईस्ट में बोली जाती है हमारी राजस्थान के, जयपुरी, इसको ढूंढानी भी बोलते हैं, ठीक है। इधर बोली जाती है मारवाड़ी, मारवाड़ी, इधर मालवी बोली जाती है, नीचे को मालवी, मालवा का पठार है ना इधर, और इधर मेवाती बोली जाती है, मेवाती। इसका मतलब कितनी होगी हमारी, 1 2 3 4 होगी, ठीक है। फिर आगे हम पहाड़ी हिंदी देख लेते हैं। पहाड़ी हिंदी से हमारी कितनी निकल के आती हैं, पहले देखेंगे तो इधर को देखिए, इधर हमारी पश्चिमी हिंदी होगी, पश्चिमी पहाड़ी मतलब पहाड़ी का पार्ट है, पश्चिमी पहाड़ी। यहाँ को बीच में मध्यवर्ती पहाड़ी आ जाएगा, मध्यवर्ती पहाड़ी, और इसके ईस्ट में आ जाएगा हमारा पूर्वी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, ठीक है। अब पूर्वी पहाड़ी में नेपाली वगैरह आ जाती है, इसको नहीं काउंट करते हैं। इधर भी हमारी हिमांचली वगैरह आती है, सिरमौरी वगैरह, है ना, तो इसको यहाँ वाला आयोग तो नहीं मानता। अब इसमें जो मध्यवर्ती पहाड़ी है ना, इसमें हमारी आ जाती हैं कौन कौन सी, 2 हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी, गढ़वाली और कुमाऊनी, ठीक, ये गढ़वाली होगी, ये कुमाऊनी होगी। अब देखिए इनको काउंट कर लेते हैं हम, ये 17 आ रहे होंगे, ये टोटल 17 हो रहे होंगे। देखिए 1 2 3, देखिए ऐसे ही काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मारवाड़ी, 13 14 15 ये 16 और एक 17, ठीक है। ये 17 हमारी क्या होगी, बोलियां होगी। अब देखिए देख लेते हैं हम हिंदी की उपभाषाएं। आपको मैं यहाँ पर ये पूरा चार्ट भी दिखा दिया मैंने, अब आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पर अलग से लिख के ना, आप लोगों के जैसे कि समझ में आएगा, जैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है यहाँ से, इसको हल्के में मत लेना, इसको जैसे भी, जैसे मैंने बताया ऐसी चार्ट बना के आप याद करना, या जैसे भी याद करते हो इसको जैसे जैसे करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है, इसको हल्के में मत लेना। देखिए हमसे पूछा जाएगा अब हिंदी की उपभाषाएँ कितनी हैं, हमसे पूछा जाएगा कि हिंदी की उपभाषाएँ, उपभाषाएँ, हिंदी की उपभाषाएँ तो कितनी होगी, 5 होगी हमारी, ठीक है। ये 5 उपभाषाएँ कौन कौन सी हमारी, देखिए 5 उपभाषाएँ हमारी, एक बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, दूसरी कौन सी होगी हमारी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, तीसरी कौन सी होगी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, और फिर उसके बाद हमारी कौन सी होगी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। फिर इसके बाद राजस्थानी हिंदी, देख रहा होगा ना, राजस्थानी हिंदी, और हमारी
कौन सी होगी? पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारे 5 हो गए, 4 5। ठीक है, अब हमसे बोला जाए कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5। बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगर हमसे पूछा जाए कि बोलियां कितनी हैं, तो बोलियां देखिए काउंट कीजिए, 17 बोलियां हैं। 3 इसमें आ जाएंगे, ये मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पूर्व हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली, देखिए अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर उसके बाद हमारे पश्चिमी हिंदी में क्या आ जाएंगे? ये ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। फिर उसके बाद हमारा राजस्थानी में क्या आ जाएगा? राजस्थान में देखिए यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, राजस्थानी में ये हमारा जयपुरी हो गया, जयपुरी। इधर को हमारी आ जाती है मारवाड़ी, मारवाड़ी। इधर मेवाती, और इधर क्या आ जाती है हमारी? मालवी। ठीक, ये ईस्टर्न राजस्थान में जयपुरी, नॉर्थ राजस्थान में मेवाती, साउथ राजस्थान में मालवी, और इधर ईस्ट वेस्टर्न में हमारी मारवाड़ी। लाइट गई यार। ठीक, बस इतना हो गया। देखिए कुछ फैक्ट हैं, अगर हम देखें ना क्या होता है, बोलियों से मिलकर, बोलियों से मिलकर क्या बनेगी? उपभाषा बनेगी, उपभाषा। ठीक है, और उपभाषा से मिलकर क्या बनेगी? हमारी भाषा बनेगी। इतना ध्यान में रखना, उपभाषा से मिलकर हमारी क्या बनेगी? भाषा बनेगी। ये इसका सीक्वेंस होता है। बोलियों का डेवलपमेंट रूप क्या होगा? उपभाषा। उपभाषा का डेवलप रूप क्या होता है? विकसित रूप क्या होगा? हमारी भाषा होगी। ठीक है, देखिए जो खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली को कौरवी, देहलवी या रेखता भी बोलते हैं। जो खड़ी बोली है ना हमारी, ये इसको कौरवी, देहलवी या रेखता भी बोलते हैं। ये रेखता नाम सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया था, है ना। अवधि को कौशली या बेशवाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, इस जो अवधि है हमारी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी वाली, इसको कौशली या बेशवाड़ी भी बोलते हैं। बेशवाड़ी अवधि में रामचरितमानस की रचना की थी ना तुलसीदास ने। ठीक है, जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं, मैंने बता दिया था आप लोगों को। जयपुरी इसको ढूंढानी भी कहते हैं, और हरियाणवी को बांगरू भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हरियाणवी है इसको बांगरू भी बोलते हैं। इतना आप लोग ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसको कैसे भी आप लोग याद करना। अगर अच्छे से समझ में ना आया हो तो मुझे बताना, मैं फिर से इस चीज़ में बताऊंगा। जैसे मैंने उत्तराखंड में ना भ्रंश बताई थी, जितने इंपॉर्टेंट वहाँ भ्रंश हैं, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप लोग एग्जाम दे के आना, फिर मुझे बताना, या उससे पहले PYQ देख लेना, दिख जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।